हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और आज हम बेसिक मैथ्स का टॉपिक नंबर नेम्स कंटिन्यू करेंगे। इंडियन में नंबर नेम्स और इंटरनेशनल नंबर नेम्स। ओके, सो कल हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की बात करी, तो आज हम बात करते हैं नंबर नेम्स। नंबर का नाम कैसे लिखा जाता है? तो नंबर नेम्स। सपोज करो हमारे पास कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा ये 1 डिजिट का, अगर मैंने ये लिखा 423 ये 2 डिजिट का नंबर, देन 308 3 डिजिट का नंबर, ऐसा लिखते हैं 42 ये दिस इज 8। अब हमने लिखा कि 5369, then 60102, then 558623, then 650080। इस तरह से हमें नंबर, ये 1 डिजिट का नंबर है, तो इसको हमने, ये इसका नाम तुम जानते हो क्या है, ये EIGST 820। ठीक है, यहां पर क्या है, 2 डिजिट है, तो ये है यूनिट्स प्लेस और ये है टेंस प्लेस, तो ये कितना हो गया 42। ये है 100 प्लेस, ये 100, ये टेंस, ये यूनिट प्लेस, तो ये हो गया 300 एंड 8 308। अब हमें जब 3 से ज्यादा हो जाता है तो हम पहले कोमा मार्क करेंगे। ये 3 से भी पहले भी हम कोमा मार्क कर सकते हैं। 3 के बाद हम कोमा मार्क करेंगे। तो इंडियन सिस्टम की बात कर रहा हूं, ये नंबर नेम्स में है इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में जो नंबर नेम्स होते हैं वो हम कैसे लिखते हैं वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही 3 से ज्यादा डिजिट होते हैं तो वी पुट ए कोमा आफ्टर 3 डिजिट। अब यहां पर जो ये 3 डिजिट है, ये मैं समझा देता हूं एक बार। जो 3 डिजिट है और उसके बाद, तो अगर हम इंडियन सिस्टम में बात करें तो ध्यान से देखो, अगर मेरे पास इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से है, तो हमें सबसे पहले कोमा लगाएंगे फर्स्ट 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 देन 2 देन 2, लाइक दिस। इंडियन सिस्टम में ऐसे होता है। जो ये फर्स्ट 3 होते हैं उनको हम कहते हैं वंस। ये जो होता है ये होता है 1000। इसके बाद ये होता है लाख, ये होता है करोड़। अंडरस्टूड? इस तरह से होता है। फर्स्ट जो 3 कोमा लगाई ये वंस होता है, उसके बाद 2 के बाद कोमा लगते हैं, ये थाउजेंड्स होते हैं, उसके बाद 2 डिजिट्स होते हैं वो लाख होते हैं, उसके बाद 2 करोड़ होते हैं, उसके बाद फिर जो अरब खरब, इस तरह से हम पढ़ते जाते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम होगा, उसमें हम बात करेंगे। तो ये जो होता है ये वंस होता है, और वंस के अंदर क्या क्या आता है, यूनिट्स, और ये क्या है टेंस, और ये 100, ये वंस के अंदर आते हैं। तो वंस के अंदर 3 आते हैं, क्या, एक 100 प्लेस, 100 टेंस एंड यूनिट्स। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस, ये वंस, इसको कमांडली वंस बोलते हैं। और उसके बाद 2 के बाद जो कोमा लगी वो 1000 हो गया, 2 के फिर या जो डिजिट आएंगे वो लाख हो गए, और ये करोड़ हो गए, लाइक दिस। तो हमने जो पहली कोमा रखी, तो ये जो है ये 1000 है। ये प्लेस किसका, देखो ये प्लेस 1000 का है, तो यहाँ पे क्या है 5000, तो ये 5 हो गया, ये 1000 है 5000। और ये प्लेस किसका है, वंस में 100 का प्लेस है, देखो ये वंस में 100 का प्लेस है, तो ये 300 हो गया, तो ये हो गया 300। और फिर ये टेंस का मतलब है 6 × 10 क्या होता है, 60 69, तो दिस इज 69। अंडरस्टूड? अब जब हम इसमें बात करेंगे तो पुट कोमा फर्स्ट 3 के बाद और फिर 2 रह जाएंगे, तो ये पूरे के पूरे क्या, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है 1000, तो मैं इसको कमांडली 1000 बोलूंगा, तो ये कितना हो गया 60000। ये नंबर क्या है 60, प्लेस वैल्यू क्या है इसकी 1000, तो 60,000 ये कमेंटली साथ बोला जाता है, ध्यान रखना। ये 60,100
102 ये हो गया नंबर 10। अगर हमारे डिजिट और बढ़ गए तो फर्स्ट 3 के बाद कोमा, देन 2 के बाद कोमा। तो अब ये क्या हो गया, ये थाउजेंड है, ये लैख है, और ये हमारा जानते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5,58,000 और 600 और 23 इसका नंबर 10। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम कोमा पुट करेंगे 2 के बाद, फिर 2 के बाद। तो ये क्या हो गया, 65 लाख, ये क्या हो गया 1000 है नहीं तो कुछ भी नहीं है, तो 0,000 मतलब लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे लिखोगे तुम 65 लाख। अब ये बताओ मुझे यहाँ पे 1000 में क्या है, कुछ नहीं है, 0 है, फिर 100 पे 8, तो 800 EIGHT 890 अंडरस्टूड। अब इसके बाद मैं और अगर नंबर लिख देता हूँ कोई भी, जैसे 70,60,608 ये मैंने लिखा, और इसके आगे और नंबर लिख दिया मैंने 35 सपोज करो। देखो ये वंस हो गया, ये क्या हो गया 1000 हो गया, 1 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया। तो 35 यहाँ पे जितना भी नंबर होगा, अगर यहाँ पे 1 डिजिट का नंबर है तो 05 मान लो, तो ये क्या है 5 करोड़ हो गया। लेकिन यहाँ पे 35 है तो 35 करोड़ हो गया। दोनों प्लेस किसके होते हैं, करोड़ के होते हैं। 2 प्लेसेस किसके होते हैं, करोड़ के होते हैं। ये 2 लाख के, ये दोनों 1000 के, ये तीनों वंस, जिसमें 100, टेंस और यूनिट्स होता है। इस तरह से हम नंबर नेमिंग करते हैं। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम नंबर नेमिंग करते हैं, कोई भी नंबर का नाम हम लिख सकते हैं। अंडरस्टूड। चलो इसके बाद हम बात करते हैं नंबर नेम्स इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम नंबर नेम, नेमिंग कैसे करते हैं नंबर की इंटरनेशनल सिस्टम में। तो देख लो, अगर हमारे पास डिजिट है इस तरह से, ये हमारा कोई भी ये डिजिट्स है, तो फर्स्ट कोमा, फर्स्ट 3 के बाद, इसमें हर एक बार 3 के बाद कोमा लगती है। हैव अंडरस्टूड। इसमें हर एक के बाद, हर एक में आफ्टर 3 डिजिट्स कोमा लगती है। ये क्या है वंस, ये क्या है वंस, ये पूरा क्या है थाउजेंड्स, ये पूरा क्या है मिलियन, ये पूरा क्या है बिलियन, और ये ट्रिलियन। इसके बाद क्या आ जाता है ट्रिलियन, ये ट्रिलियंस। अब ये तो तुमने देख लिया 3 प्लेसेस है, उसको बोलेंगे कैसे, जब इसका नाम देंगे तो कैसे देंगे। देखो अगर मैं ये कहूं तो ये क्या है वंस यूनिट प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 100, तो इसकी जगह जो आएगा वो 100 हो जाएगा, ये नंबर आ गया। इसकी जगह आएगा वो 1000 होगा, इसकी जगह आएगा तो ये 10,000 हो गया, ये क्या हो गया 100,000 हो गया। इसके बाद ये मिलियन हो गया, ये 10 मिलियन हो गया, ये 100 मिलियन हो गया। ये 10 मिलियन, देखो ये मिलियन, ये 10 मिलियन, ये 100 मिलियन। ऐसे ये बिलियन, ये 10 बिलियन, ये 100 बिलियन, ये ट्रिलियन, ये 10 ट्रिलियन और ये 100 ट्रिलियन, लाइक दिस। अब मैं एक नंबर का नाम लिखता हूं और तुम्हें उसमें इंटरनेशनल नाम अगर तुम्हें लिखना होगा, जैसे मैं यहां से लिखता हूं 326,508,004 और 235। ओके, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कोमा रख दो, यहाँ पे ये लिख दिया तुमने। अब इसको रीड आउट करना है तुम्हें, शुरू इधर से शुरू करना है। तो देखो ये क्या हो गया वंस हो गया, ये क्या हो गया 1000 हो गया, ये क्या हो गया मिलियंस हो गया, और ये क्या हो गया बिलियंस। तो तुम यहां से लिखोगे 300, इस नंबर का नाम लिखोगे 326। अब इसका देखो प्लेस वैल्यू क्या आ रही है बिलियंस, तो ये क्या हो गया बिलियंस, तो ये हो गया हमारा बिलियंस। इसके बाद देखो ये क्या है 508, तो यहां पे लिखो
508 क्या आ गया, मिलियंस, तो यहाँ पे मिलियंस आ जाए। इसके बाद ये आ जाओ, तो ये नंबर क्या है देखो, 004 को हम क्या बोलेंगे, 4। 004 को तुम कैसे पढ़ोगे, 4, तो ये हो गया 4000। और फिर ये वाला नंबर तो वैसे ही जैसे इंडिया में हम इंडियन में लिखते हैं वैसे लिखेंगे, 235 अंडरस्टूड। तो ये तुम याद कर लो, 3 प्लेसेस किसके होते हैं, 1000 के होते हैं। 3 प्लेसेस किसके होते हैं, 1000 के होते हैं। 3 प्लेसेस किसके होते हैं, मिलियन के होते हैं। 3 प्लेसेस किसके होते हैं, बिलियन के होते हैं। 3 प्लेसेस किसके होते हैं, ट्रिलियन के। और ये वंस, इसमें जो ये प्लेस होता है ये 100 का होता है, ये होता है वो टेंस का होता है, और ये होता है ये यूनिट प्लेस का होता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो मेरे हिसाब से अगर तुम इस सिस्टम को याद कर ले तो किसी भी नंबर का नाम लिख सकते हो तुम। हैव यू अंडरस्टूड? और नंबर नेम दिया हुआ है तो तुम क्या लिख सकते हो, नंबर लिख सकते हो। अगर नंबर नेम दिया हुआ है तो तुम इसको डिजिट फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर तुम्हें वर्ड्स में दिया हुआ है तो तुम इसको डिजिट्स में लिख सकते हो, नंबर को मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में लिख सकते हो। हैव यू अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ नंबर। अगर ये सिस्टम समझ में आ गया तो हमें एक्सपेंशन ऑफ नंबर करना होता है। एक ये टॉपिक और पढ़ते हैं हम, एक्सपेंशन ऑफ नंबर। नंबर को कैसे एक्सपांड करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर, नंबर का एक्सपेंशन कैसे करते हैं। कोई भी नंबर है, जैसे मान लो कि मैंने लिखा 4, तो इसको तुम लिख सकते हो 4 × 1 इजिकल्स टू 4 आ गया। अगर मैंने लिखा 24 तो इसको तुम लिखोगे 2 × 10 + 4 × 1। ये वंस प्लेस है, मतलब यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, तो इस नंबर का एक्सपेंशन हो गया 22 किसकी जगह पर है, टेंस, तो 2 × 10 4 × अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 3 2 6, तो ये 3 किस पे आता है, 100, तो 3 के साथ किससे मल्टीप्लाई करोगे तुम 100 का, प्लस 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे 10 को, प्लस 6 के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे 1 को। हैव यू अंडरस्टूड? अगर हमारा नंबर ये हो गया 4 3 2 1, तो हम क्या करेंगे, 4 किसकी जगह पे 1000, तो 4 × 1000 प्लस 3 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 1। और अगर ये इस तरह से है 5 3 2 4 4 4, तो हम क्या करेंगे, देखो ये आ गया 100 तक, ये आ गया 1000 और ये आ गया 1,00,000। तो इसके पीछे कितने डिजिट्स हैं, उतने जीरो लगा दो। 1 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 प्लस 3 के पीछे कितने जीरोस हैं, 3 × 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 प्लस ये 2 लिखो, और 2 के पीछे कितने डिजिट हैं, 3, तो 3 जीरो लिख दो, 0 प्लस 4 के पीछे कितने हैं, 100, तो 400 प्लस 4 × 10 प्लस 4 × 1। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द नंबर। इस तरह से हम नंबर का एक्सपेंशन करते हैं। इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, और इसके दूसरी फॉर्म है ऐसे भी लिख सकते हो। इसको तुम लिख सकते हो 20 + 4, इसको तुम लिख सकते हो 300 + 20 + 4, इसको तुम लिख सकते हो 4000 + 300 + 20 + 1, लाइक दिस। यहाँ पे 6, सॉरी, अंडरस्टूड? इसको तुम लिख सकते हो 5 लाख + 30,000 + 2,000 + 400 + 40 + 4, और ये इन डिजिट्स की प्लेस वैल्यू है। अगर तुम्हें 5 की प्लेस वैल्यू पूछे तो ये हो गई, इस 3 की प्लेस वैल्यू ये हो गई, 2 की प्लेस वैल्यू ये हो गई, 4 की प्लेस वैल्यू ये हो गई, इस 4 की प्लेस वैल्यू ये हो गई, और इस 4 की प्लेस वैल्यू ये हो गई। दिस इज नोन एज प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू मैंने बता दिया था कि फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट विल रिमेन ऑलवेज सेम। इसकी फेस वैल्यू 5 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 4। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू विल नेवर चेंज। फेस वैल्यू डिजिट की सेम रहती है, प्लेस वैल्यू उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है कि वो कहाँ पर है। हैव यू अंडरस्टूड? सो ये एक्सपेंशन ऑफ नंबर होता है। इस तरह से हम नंबर को एक्सपांड करके भी लिख सकते हैं। ओके,
अब एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूं जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। हमारे पास देर आर फोर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। हमारे पास 4 तरह का नंबर सिस्टम होता है। नंबर 1 डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। और फोर्थ होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। ये जितने भी नंबर है नंबर सिस्टम में, इनके बेसेस भी होते हैं। क्या होते हैं इनके? एक दिन का बेस होता है। तो जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसको मैथ्स में यूज करते हैं उसका बेस होता है 10। और ये बेस जो होता है, बेस इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ डिजिट्स यूजिंग। इतने नंबर ऑफ डिजिट्स यूज करते हैं हम। जैसे 10 बेस है तो इसमें 10 डिजिट्स यूज करेंगे। कौन सा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Okay, so these are the 10 digits, that's why it is called base 10. जितने डिजिट्स होंगे उतना ही बेस होगा। बाइनरी जो होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज, ये कंप्यूटर में यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंप्यूटर में यूज होता है। और इसका बेस जो होता है वो 2 होता है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स भी ओनली 2 होंगे। वो क्या होंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स भी क्या 2 ही होंगे। वो क्या होंगे? 0 and 1। मतलब हम कंप्यूटर को कोई भी नंबर देते हैं, फीड करते हैं, तो वो 0 और 1 की फॉर्म में ही पढ़ता है। उसको कैसे पढ़ता है, कैसे करते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ऑक्टल जो है, अगर ऑक्टल के नाम से तुम्हें पता लग गया होगा, इसका बेस 8 होता है। और इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो 8 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? 8, 7 तक, 0 से 7 तक। अंडरस्टूड? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसमें इसका बेस होता है वो 16 होता है। इसका बेस होता है वो 16 होता है। लेकिन मैथ्स में जो डिजिट्स होते हैं वो तो 9 तक होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ अल्फाबेट्स भी ले लेते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक डिजिट होंगे। फिर ए, इसको स्मॉल ए कैपिटल ए जो भी लिखते हैं लिख सकते हो, बी सी डी ई और एफ। तो ये टोटल 15 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सॉरी 15। ए बी सी डी ई एफ में 16। तो इसमें जो इसका बेस है उसमें ए बी सी डी ई एफ तक यूज करते हैं हम। तो इसमें जो पढ़ा जाता है उसमें देखो ये यहाँ तक तो यही आएगा। ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14 और ये हो गया 15, लाइक दिस। ए को 10 अगर हमें हेक्साडेसिमल नंबर में 10 लिखना होता है, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब 10 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। 10 नहीं लिखेंगे। और 11 को हम किससे करते हैं? बी से। 12 को हम किससे करते हैं? सी से। 13 को हम किससे करते हैं? डी से। 14 को हम किससे करते हैं? ई से। और 15 को हम किससे करते हैं? एफ से। यू अंडरस्टूड? सो दीज आर द 4 नंबर सिस्टम्स होते हैं हमारे पास। तो जो हम 2 पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, वो एक डेसिमल है जो हम पूरी मैथ्स में यूज करते हैं, और एक बाइनरी जो कंप्यूटर में यूज होता है। दोनों को पढ़ेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट, बाकी सब भी हम पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो बेस है, देखो बेस 2 का मतलब है देयर आर ओनली 2 डिजिट्स। मतलब हम जो भी नंबर बनाएंगे वो 2 डिजिट्स में ही बना सकते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, मतलब डेसिमल नंबर तो तुम जानते हो कैसे बनता है, तो उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम सीखते हैं। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम समझ में आ गया। डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब
ये बेस इसका 10 होता है, इसका मतलब देर आर 10 डिजिट्स। देखो कितने डिजिट्स हैं 10। ये क्या है 2 बेस है तो इसमें डिजिट्स कितने हैं 2। इसमें 8 है तो डिजिट्स कितने हैं 8। इसका बेस 16 है तो इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं 16 डिजिट है, बट 9 तक डिजिट होंगे, रेस्ट वी यूज अल्फाबेट्स ABCDEF, और इस तरह से इस टोटल 16 हो गए बिकॉज इसका बेस 16 है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में यूज होता है कहीं बाइनरी, ये बाइनरी सिस्टम, और ये तो कंप्यूटर आजकल कंप्यूटर बुक्स बहुत इनिशियल क्लासेस से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो ये तुम्हें बाइनरी लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। ओके, सो वी विल डिस्कस बाइनरी और डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये तुम्हें समझना दोनों को, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। इसका मेथड क्या होता है वो, जैसे हमें कोई नंबर ले लिया हमने, जब जैसे लिखा 57, अगर तुमने कंप्यूटर में 57 फीड किया तो कंप्यूटर इसको कैसे करता है, तो इसको बाइनरी सिस्टम में ये नंबर कैसे आएगा, तो इसके लिए क्या करते हैं हमें, इसका बेस क्या होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। बाइनरी सिस्टम का बेस क्या होता है 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, और यहाँ पे रिमाइंडर लिखते जाएंगे। रिमाइंडर कितना बच गया 1। देखो इधर रिमाइंडर लिखेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर बहुत यूजफुल होता है। तो 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16, 1 रिमाइंडर बच गया। अब यहाँ से 2 से करोगे डिवाइड क्या आ गया 0, यहाँ 2 से करोगे तो क्या आ गया, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे 7 2 जा 14 होगा, तो ये भी क्या आ गया 0। अब 7 को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे 3 2 जा 6 और ये आ गया 1। अब तुम 2 से और डिवाइड करोगे इसको, तो 2 2 जा 4 और 1, 2 1 जा 2 और 1 रिमाइंडर बच गया। और ये अब हम यहाँ से इस तरह से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ तक यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, तो ये नंबर क्या आ गया 1। दिस रिमाइंडर देखो यहाँ से शुरू करें 1 1 1 0 0 1, दिस इज बाइनरी नंबर, और इसके पीछे हम लगा देते हैं बेस 2। ये बेस क्या है 10 बेस का है, तो ये है कन्वर्जन। इस तरह से हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब तुम कहोगे कि सर अगर नंबर तुम्हें सिर्फ मैंने 2 दिया, इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, देखो 2 से तुम डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब है कि 2 अगर 10 बेस का है तो इसको बाइनरी में हम क्या लिखेंगे 102। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? क्योंकि इसका बेस ये 2 है, बाइनरी का बेस 2 होता है, मतलब 10 के बराबर हो जाता है। ये 10 बाइनरी का 10 और हमारा 2 इक्वल होता है, क्योंकि इसका बेस क्या है 2, तो वो 10 के इक्वल हो जाता है। इसका बेस क्या है 10, तो इसमें 10 10 के इक्वल होता है, इसमें 2 10 के इक्वल हो जाता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे तुमने लिखा कि सर 22 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर क्या बचा 0। फिर 2 से करो, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1 बच गया। फिर 2 से करो, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 बच गया। फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 बच गया, और ये लो ये नंबर हो गया। तो इस तरह से हम लिखेंगे 22 बेस 10, इसका कन्वर्जन जो किया तो ये इसके इक्वल आ गया 1 0 1 1 0 बेस 2। अब तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे ओनली वही 2 डिजिट यूज करते हैं हम, जो बाइनरी सिस्टम के होते हैं 1 and 0, इसी को यूज करते हैं। तो 22 इन डेसिमल नंबर एंड दिस इन बाइनरी नंबर आर द सेम नंबर्स। हैव यू अंडरस्टूड? इसको इस तरह से रीड आउट नहीं करते हैं कि 10,110 लाइक दिस, नहीं, बेस 2 है तो इस तरह से हम लैंग्वेज यूज। हैव यू अंडरस्टूड? मतलब कंप्यूटर जो हमारा जो लेता है वो इस फॉर्म में लेता है। अगर तुम 22 फीड करते हो तो वो ऐसे लिखता है 1 0 1 1 0। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? अब अगर हमें कन्वर्जन करना है वापस किसका, एक नंबर लेते हैं पहले हम, और उसी को फिर वापस बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करेंगे। तो पहले ये समझो कि हम एक नंबर लेते हैं, सपोज करो हमने नंबर ले लिया 93, ये 10 बेस का नंबर है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें 2 बेस में, 2 बेस में कन्वर्ट करना है।
बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो चलो इसको 93 को 2 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12, रिमाइंडर बचा 1, फिर 2 से करोगे तो 23 जा तो रिमाइंडर 0 बच गया, फिर 2 से करोगे तो 11 2 जा 22, 1 बच गया, फिर 2 से करोगे तो 2 5 जा 10, 1 बच गया, फिर 2 से करोगे तो 2 2 जा 4 और 1 बच गया, और फिर 2 से करोगे तो 2 1 जा 2 और 0 बच गया। और अब ये नंबर हम लिखेंगे लाइक दिस। तो ये क्या आया 1 0, देखो इस तरफ से लिखना है, ध्यान रखना 1 0 1 1 0 1, ये नंबर आ गया हमारा बेस 2 का। अब अगर हमें इसको वापस कन्वर्जन करना है, देखो ये तो समझ में आ गया, ये बहुत आसान था। अब वापस कन्वर्जन करना डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। अगर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है तो तुमको ठीक है सर उसको 10 से डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं है, 10 से डिवाइड कर दो ऐसा नहीं, इसका सिस्टम दूसरा है। हमारा बेस कितना है, तो हम क्या करेंगे कि बेस 2 है, उस 2 को उतने टाइम लिखेंगे जितने टाइम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टाइम लिखोगे, 2 3 4 5 6 7। हैव अंडरस्टूड? देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, बीच में प्लस लगा दो। ये 2 क्यों लिखा? बिकॉज बेस इज 2। अब यहां से हम पावर करेंगे 0 1 2 3 4 5 6। अब ये नंबर लिखेंगे हम, 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, प्लस 2 की पावर 2 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 की पावर 5 का मतलब 32, 2 की पावर 6 का मतलब 64। हैव अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? अब हमें जो ये 2 बेस वाला नंबर है जिसको कन्वर्ट करना, उसको इसके नीचे लिखेंगे 1 0 1 1 1 और 0 1। हैव अंडरस्टूड? अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और उनको ऐड करेंगे, 64 बन जाए 64, प्लस 32 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 16 बन जाए 16, प्लस 8 बन जाए 8, प्लस 4 बन जाए 4, प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस 1। अब इसको तुम ऐड कर दो, ये हो गया 20 है ना, ये हो गया 20, तो ये हो गया 84, और 8 प्लस 1 9 इज इक्वल्स टू 93। ये लो, ये तुम्हारा नंबर है। हैव अंडरस्टूड? यही नंबर था जिसको हमने कन्वर्ट करके बाइनरी में ये लिखा था, हमने वापस कन्वर्ट किया तो हमारा 93 आ गया। आया समझ में? नहीं आया? एक बार और करते हैं, एक नंबर और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं और करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं और फिर करते हैं। ओके, देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, ऐसा नहीं कि वीडियो तुमने आज देख लिया और फिर भूल गए। इसको तुम्हें बार बार देखना है और फिर तुम्हें एग्जाम्पल्स ट्राई करने हैं। मैंने नंबर ले लिया, सपोज करो यहाँ पर क्या नंबर तुम बोलो 213, ये नंबर ले लिया हमने। ये बेस 10 का नंबर है और इसको हमें पहले कन्वर्ट करना है बाइनरी में जिसका बेस 2 है। तो वही सिंपल है, मैंने तुम्हें बताया कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 1 जा 2, फिर 0 आ गया, और 6 2 जा 12, और कैरी ओवर कितना बच गया 1 बच गया, और रिमाइंडर सॉरी 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 0 बच गया, फिर 2 से करोगे तो 26, 1 बच गया, फिर 2 से करोगे तो 13, रिमाइंडर 0, या रिमाइंडर लिखना है, ध्यान रखना है, या रिमाइंडर लिखना है। 2 6 जा 12 और 1 रिमाइंडर बच गया, 2 से करोगे 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 बच गया, फिर 2 से करोगे तो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 1 बच गया। हैव अंडरस्टूड? नंबर लिख लो 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1, फिर 0 1, फिर 0 1। हैव अंडरस्टूड? ये हमारा नंबर आ गया किसका? बाइनरी का। ओके, लेट्स इसको कन्वर्ट करते हैं वापस, हमें इसको हम वापस कन्वर्ट करते हैं किसमें? बाइनरी को, बाइनरी टू डेसिमल। ये डेसिमल नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर है, मतलब डेसिमल लगा हुआ नहीं, ध्यान रखना है इसका। डेसिमल नंबर मतलब जो हम नंबर यूज करते हैं नॉर्मली, वो बाइनरी।
बाइनरी के लिए मैंने क्या कहा कि इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो इसको 2 को 8 टाइम लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका शॉर्ट मेथड है वो भी बताएंगे, बट वो एक वैदिक मैथ्स का पूरा वीडियो चलेंगे, उनमें मैं बताऊंगा कि उसमें सभी शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करते हैं हम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और एक सीरीज चलाएंगे वैदिक मैथ्स की। उसमें फिर हम ये बताएंगे कि बाइनरी को डेसिमल में डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं और इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पे बताएंगे। अभी तुम इसको बेसिक समझो इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने क्या कहा, प्लस का साइन लगा लो। ये 8 क्यों आया समझ गया ना, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर ऑफ डिजिट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए मैंने 2 को 8 टाइम्स लिया। इसकी पावर लिख दो 0 1 2 3 4 5 6 7। हैव यू अंडरस्टूड? आगे समझ में, किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 होता है। 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, ये 32 हो गया, ये 64 हो गया और ये 108 हो गया। ओके नहीं 128 सॉरी 128 हो गया। अब इसके नीचे लिखो 1, फिर इसके नीचे लिखो 0, फिर इसके नीचे लिखो 1, फिर इसके नीचे लिखो 0, फिर इसके नीचे लिखो 1, फिर इसके नीचे लिखो 0, फिर 1 और 1। मल्टीप्लाई करो 128 को 128 से 1 से मल्टीप्लाई करो 128 आ गया। 64 को करोगे तो 64 आ गया, ये 0 करोगे तो 0 आ गया, ये 16 करो 1 से 16 आ गया, या 8 को 0 से करोगे तो 8 आ गया, ये 4 को 1 से करोगे 4 आ गया, ये 0 आ गया, प्लस 1 आ गया। और इसको सम करके देखो तुम, 16 और 64 80, 80 और 208 कितना आ गया 80 208। क्या गलती हो गई थी, ओह सॉरी ये 8 नहीं आएगा ना, 8 इंटू 0 0 आएगा, 8 इंटू 0 0 आएगा। तो 8 और प्लस 4 12 और 1 13 213 लाइक दिस 213। हैव यू अंडरस्टूड दिस? देखो 128 इंटू 1 ये वाला, 64 इंटू 1 32 इंटू 0 0 हो गया, 16 इंटू 1 16 आ गया, फिर 8 इंटू 0 8 हो गया, फिर 4 इंटू 1 4 हो गया, फिर 2 इंटू 0 0 हो गया, फिर 1 इंटू 1 1 हो गया, और 8 करेंगे हम तो वी विल गेट 230। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? चलो जी, तो ये था कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, एंड हमने नंबर सिस्टम कर लिया, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू ये सब आ गई तुम्हें। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स एंड सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन सपोर्ट मिले और मैं तुम्हारे लिए और अच्छी वीडियो। बाय, टेक केयर।